हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। तो बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पिछले क्लास से स्टार्ट किया है क्या, बायोमॉलिक्यूल, जिसमें मैंने आप लोगों का एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, है ना। तो बताया था बायोमॉलिक्यूल है क्या। पहले तो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है क्या, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल क्या है मैंने बताया था आप लोगों को, जो हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जिस मॉलिक्यूल के थ्रू होता है उस मॉलिक्यूल को ही हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं, है ना। और ये भी मैंने बताया था कि ये बायोमॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जबकि ये खुद क्या होता है, नॉन लिविंग होता है ये। इसके थ्रू जो है सो जितने फंक्शंस होते हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन ये खुद होता है नॉन लिविंग। ठीक, इसमें मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में बताया था बायोमॉलिक्यूल को क्या किया गया। पहले बायोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या था, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायो ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोगों को बायो इनऑर्गेनिक पढ़ना नहीं था। बायो ऑर्गेनिक में जो था फोकस हम लोग का किस पे था, बायोमॉलिक्यूल में भी था, टू पार्ट में उसको हम लोग की, एक तो था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग को पढ़ना है, और दूसरा था इम्पोर्टेंट वो भी है अदर करते हुए। ठीक, मेन इसमें मेन क्या था, इम्पोर्टेंट में मेन क्या मैंने बताया था आपको, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या था, कार्बोहाइड्रेट, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था क्या, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद प्रोटीन, इसके बाद एंजाइम है, ठीक है। इसके बाद जो है सो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है, डीएनए एंड आरएनए, जिसका हम लोगों को सब कुछ अभी पढ़ना है। एंड अदर में बताया था लिपिड, विटामिन, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे मेन क्या है, जो हम लोग को आप लोगों को पढ़ना है, किसमें, आप लोगों के सिलेबस में सबसे मेन है क्या, कार्बोहाइड्रेट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए स्टार्ट करें, क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये नाम से ही लगता है क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या लग रहा है, नेम से ही लगता है ये कार्बन का हाइड्रेट्स है। हाइड्रेट्स क्या मतलब, हाइड्रोजन से उसका वाटर से इसका कॉम्बिनेशन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इसका क्लासिकल डेफिनेशन, इसके बाद इसका मॉडर्न डेफिनेशन, जनरल फार्मूला पढ़ेंगे, एक्सेप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज सबसे पहले क्लासिकल क्या डेफिनेशन, इसका पहले सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है, सबसे कुछ भी जो स्टार्ट होता है, कोई किसी चीज़ की जो इन्वेंशन होती है, खोज होती है, तो पहले एक फार्मूला बनाया जाता है या कुछ डिफिनीशन दिया जाता है जो ये है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद उसमें कुछ कमियां आती है तो ना, फिर कुछ नया इन्वेंशन होता है, कुछ उसमें नया खोज होता है। तो सबसे पहले जो पता चला वो क्लासिकल फार्मूला हो गया, डिफिनीशन हो गया, उसके बाद फिर मॉडर्न डिफिनीशन हुआ, कुछ नया ऐड हुआ, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, डिफिनीशन देखते हैं क्या, क्लासिकल डिफिनीशन। ठीक है बच्चों, these are hydrates of कार्बन। क्या है ये, कार्बन का हाइड्रेट्स है, जिसका इसमें जनरल फॉर्मूला क्या दिया गया, जनरल फॉर्मूला इसका दे दिया गया CX, ठीक है, H2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है ना बच्चों। अब ज़्यादातर जितने हुए
क्या कार्बोहाइड्रेट इस जनरल फॉर्मूला पे आना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आया। तो क्या है, उसका जनरल फॉर्मूला तो सेम है, जरूरी नहीं था जो जितने कार्बोहाइड्रेट थे सारे इस जनरल फॉर्मूला, सबका जनरल फॉर्मूला सेम हो और सब इस पे फिट हो। एंड कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले जो इस जनरल फॉर्मूला को फुलफिल करते थे, सेटिस्फाई करते थे, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कैसे पता चलेगा ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? किसी के चेहरा देख के तो हम नहीं बता सकते हैं ना, जिसमें क्या क्वालिटी है वो क्या है। तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसका जो है किसी कंपाउंड का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता चलेगा ना जो वो ये कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट, कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ उसके जनरल फॉर्मूला से नहीं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से, है ना। तो जैसे इस जनरल फॉर्मूला पे, जिसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, अब मान लीजिए ग्लूकोज का फॉर्मूला जब ये होता है तो इस पे आ गया C12, तो मान लीजिए ये CX में तो C12, H22 तो H2O, ठीक है, यहाँ पे 11 कर देंगे, हो गया H22O11 आ गया, इस फॉर्मूला पे फिट हो गया। दूसरा जैसे हम लोग ले लेते हैं फ्रुक्टोज। C6H12 and O6, क्या हो गया बच्चों? C6H2O6 आगे इस फॉर्मूला पे, ये दोनों फॉर्मूला तो बैठ गए ना इस पे। बट एक्सेप्शन में देखेंगे, देखिए एक्सेप्शन में जब आते हैं तो देखिए एसिटिक एसिड, एक्सेप्शन में देखिए एसिटिक एसिड, जब एसिटिक एसिड पे आते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH आया। देखिए बैठेगा, कितना है? 2 C है तो C2, H कितना है? 4, H2, O 2 है O, इस फॉर्मूला पे बैठ गया। अरे ये भी इस जनरल फॉर्मूला पे बैठ गया, बट एसिटिक एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि इसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती। तो ये तो क्या हो गया? फेल कर गया। जैसा दिख रहा है, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट, इसके नाम से ही दिखता है क्या ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। तो इस हिसाब से पहले जो है इनिशियली इसका फॉर्मूला ये किया गया जो है, क्लासिकल डेफिनेशन दिया गया क्या? तो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, चलिए इतना तक समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम जानते हैं, अगर देखा जाए ये जो होगा, यद्यपि हम लोग को ये मालूम है क्या, ये जो है जनरल फार्मूला को जो है जो सेटिस्फाई करे कंपाउंड वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। बट एक्सेप्शन में तो हम लोगों ने देख लिया क्या, जो एसिटिक एसिड जो है ये क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो इस फार्मूला को हम सही नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको सही नहीं माना जा सकता है। यहाँ तक कि कितने हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है, कितने कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस जनरल फार्मूला में को सेटिस्फाई करते ही नहीं। तो कुछ पॉइंट मैं लिखवा देती हूँ, चलिए। मतलब जरूरी नहीं, देखिए क्या है, we don't want to represent the carbohydrate as hydrate of carbon। मालूम है ये रिप्रेजेंटेड किया गया, कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट दैट इज नॉट द राइट टू डू, ये सही नहीं है। क्यों? देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो सेटिस्फाई करते हैं सिमिलर क्राइटेरिया, जैसे क्या है? एसिटिक एसिड। बट
बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, या कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, बट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एज एग्जाम्पल देखिए ग्रानुलोज, इसका क्या है C6H12O5, ये आएगा इस फॉर्मूला पे, सेटिस्फाई करेगा CxH2O, इस पे कर रहा है नहीं, C6H यहाँ तो नहीं होगा, ये 5 है, कहाँ से आएगा, यहाँ तो कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। H12 तो 5 कहाँ से आएगा, 10 आ जाएगा, तो फिर एक OH बाहर रखना पड़ेगा, H को बाहर रखना पड़ेगा H2 को, तो ये इसको फुलफिल नहीं करता है, बट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से इनिशियली जो दिया गया था कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन, वो क्या करता है, क्या था, वो पूरी सही नहीं थी, पूरी तरीके से उसको हम सही नहीं मान सकते, इसमें बहुत एक्सेप्शन। तो इसलिए अब मॉडर्न डिफिनीशन दिया गया। तो चलिए पहले मॉडर्न डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको स्क्रैप करती हूँ। और मॉडर्न डिफिनीशन क्या दिया, मॉडर्न डिफिनीशन के हिसाब से क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होने चाहिए। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कौन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट उस कंपाउंड को, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे जो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, जो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करता है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करे, पता है ना ऑप्टिकली एक्टिव, मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को स्टीरियो केमिस्ट्री में, ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, या ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप के हाइड्रेट को प्रोड्यूस करे, उसको भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो मेन 3 पॉइंट हुआ, कौन कौन क्या होना चाहिए, मस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए। सबसे पहला तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ OH ग्रुप, मैनी OH ग्रुप होने चाहिए, बहुत सारे है ना, बहुत सारे OH ग्रुप, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। एंड तीसरा क्या होना चाहिए इसमें, ये या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड क्या, CHO, एंड कीटोन क्या है, C++O, ये दोनों ग्रुप होगा, तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या दिया, मेन आज डिफिनीशन देखे हम लोगों ने, ये देखा हम लोगों ने डिफिनीशन क्या था, क्लासिकल डिफिनीशन में था ये हाइड्रेट्स ऑफ, क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो जिस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करे। जनरल फार्मूला क्या था, CN या CxH2O होल Y, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हुए जो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई किए, बहुत सारे ऐसे हुए जो इस जनरल फार्मूला के क्राइटेरिया पे तो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किए, बट ये क्या थे, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। एंड बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं बट इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसलिए क्लासिकल फार्मूला क्या हो गया, ये फेल हो गया, या उसको उसके आगे बढ़ाया गया और नया फार्मूला बनाया गया, नया फार्मूला इन्वेंशन किया गया। तो मेन क्या क्या देखा गया नया फार्मूला में, मॉडर्न फार्मूला में, उसका मॉडर्न डिफिनीशन क्या दिया गया, जो कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे, या तो एल्डिहाइड या कीटोन, या ऐसे कंपाउंड जो इस तरह के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करे, उसे हाइड्रोकार्बन।
इस तरह से हम लोगों ने आज डिफिनीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लिया। यह हाइड्रोकार्बन आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी हर एक बारीकी को धीरे धीरे से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जितना मैंने पढ़ाया आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और अच्छा कमेंट दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है तो क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।